नमस्कार दोस्तों, हम हैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज और हमारे सामने भंते जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज 13वां दिन चल रहा है इस हड़ताल का, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये 13वां दिन चालू हो गया है। ये वांचक सर अभी 5वां दिन इनका उपोषण, आमरण उपोषण का है। खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, और वो उनके साथ जो अभी गिफ्ट और हम लोग सब लोग, वैसे टोटल लोग 25 लोग आमरण उपोषण कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग उनके पास सपोर्ट में है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक मतलब जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए। और जो मर गए हमारे बच्चे, हमारे देश के नागरिक मर गए शिक्षा के वजह से, अपने सिस्टम की वजह से, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और तो अपना पद छोड़ना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए, वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे। शांति, समता, बंधुता, न्याय, इसके हिसाब से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। इस देश की वर्तमान सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का काम कर रही है। सरकार में जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जैसे शिक्षा विभाग में सिस्टम है, कृषि विभाग में सिस्टम है, हर जगह एक सिस्टम है। तो हमारी मांग इतनी है कि आज का मेन मुद्दा है कि हर जगह ऐसा लीक हो रहा है कि जैसे आकाश में जो बादल आते, वो नहीं लीक, इतने हो रहे, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। और आप बोलते कि पेपर लीक का मामला चल रहा, और वही हमारे साथ जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं, उनकी जो रिजेक्शन मांग रहे, वो बोलते इंटरनेशनल भी टीम है। अभी हम कहाँ से आतंकवादी आ रहे भाई, कहाँ से दारू बड़ा, और ऊपर से वो लोग ही बोलते कि उनको प्राइवेट फंड मिल रहा। मैं तो मेरे किराए से मेरे को जो दान दक्षिणा मिली, मैं जहाँ पूजा वंदना करता हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया भाई। अरे ये मेरे साथ मौलाना जी आ गए हैदराबाद से, वो कल परसों आ गए, मैं कल रात को आ गया। तो उनको मैंने पूछा कहाँ से आए, कैसे आए, तो बोले मेरे पैसे खर्च जाए। अभी यहाँ पे कौन सा टीम वाला हमको पैसा दे रहा है कि क्या, कि हमारे फंडिंग ना आ रही। और ये लड़ाई है ना, ना तो ये इन लोगों के साथ हमारी लड़ाई है, ना किसी के साथ नहीं। ये सच्चाई की लड़ाई है, और सच्चाई की लड़ाई के विश्वास से हम यहाँ पे धरने पे बैठे। हमारी आशा है कि हम उसमें जीत जाएंगे, क्योंकि आदमी हजार बार झूठा बोले, लेकिन सच्चाई मरती नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए। मौलाना जी, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में जो धरना चल रहा है? क्या बोलेंगे भाई, इतना बोले, वो गम दूर नहीं हो रहा। ये बच्चों का जो गम है वो गम दूर नहीं हो रहा है। ना कोई जवाब आ रहा है इसका, वो कोई चीज़ इसका समझ नहीं आ रही, हमारे को खुद समझ में नहीं आ रही। लेकिन हमको एक बात की समझ आ गई, हम इनके लिए दुआ करे थे, ये आ गए, और ये भी काम हो जाएगा जो नहीं हो रहा। सरकार की तरफ से कुछ संदेश मिला? सरकार की तरफ से हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हमारे बच्चों की तरफ से ही बोलेंगे हम। सरकार क्या, सरकार को बोलना होता, सरकार को करना, वो खामोशी में काम ही हो जाता था। वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो लोग भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे। इतना बड़ा हिंदुस्तान है ये, इसके ऊपर यानी दुनिया में कोई ऐसा हुकूमत नहीं है। वो फिक्र देखो कितनी पुलिस फिक्र कर रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, कौन किधर से आ रहा है, कौन किधर से जा रहा है। ऐसा नहीं है, हाँ कहीं ना कहीं इंसान है, गलती होती है, उसकी गलती की सजा देना चाहिए, ना कि उसको खामोश बैठना चाहिए। तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, होगा, और ऐसे होगा, लोग देखते रहेंगे। मौलाना जी, इस देश के जो युवा हैं इनके लिए कुछ संदेश देंगे? किसके लिए? इस देश के जो युवा हैं, देश में जो युवा हैं, हर उनके लिए आदमी कुछ के कहना लिए, चाहेंगे? हर आदमी के लिए संदेश है, वो इधर आ जाए, फौरन इधर आ जाए। हर मजहब का आदमी आ जाए, बूढ़ा बड़ा रेंगते हुए आ जाए, चल लेते हुए आ जाए। उसको चलने नहीं आया तो जमीन घिस घिस के आए भाई। आप थोड़ा सा टाइम तो दो, अगर नहीं आ सकते तो कम से कम थोड़ा नियत तो करो। परसों एक ऑटो में मैं आया, तो वो बोला भाई मैं बीवी बच्चों को पालने में मैं क्या बताऊं, मैं वो अपना दुख दर्द सरा। मैं बोला ऐसे करो, मेरा तो तुम छोड़ दिए, ये पैसे तुम्हारे रखो, एक 5 मिनट के लिए गेट के पास ठहर जाओ, इतना तो कर सकते ना। वो इतना खुश होगा, मेरे को गले लगा लिया, बोला भाई कितना अच्छी बात है। तो हमारा रहबर अच्छा हो, रहबर रास्ता बताने वाला अच्छा हो ना, तो रास्ता साफ भी होता है, और चलने वाला भी खुश होता है, फिरने वाला भी खुश होता है। रहबर अच्छा नहीं है तो क्या चीज़ अच्छी होती भाई। संदेश क्या देंगे, संदेश हर जना संदेश। हम आए जब से बोल रहे, आप सुन रहे, उसका गलत भी मतलब निकाल दे रहे।
ये क्या बात है भाई? अच्छी सोच का है, अच्छी सोच करो भाई। हर आदमी अच्छा सोचो, हर वतन के लिए अपनी जान दे दो। अरे किससे भाई गवर्नमेंट की क्या ये होना वो स्कीम होना। अरे हमको अल्लाह जो है हाथ दिया पैर दिया भाई, उसको इस्तेमाल करो। हम कब तक गुलाम रहेंगे भाई? छोड़ दो गुलाम। महाराज जी, एक और अयोध्या में ये जो चोरी का मामला चल रहा है मंदिर में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, हम इंडियन हैं, भारतीय, पहली बात। और भारत में जो भी गलत हो रहा, गलत मतलब सचमुच लोगों को तकलीफ हो रही, तकलीफ का ही। यहाँ पे तो हमको भरत बेटा और जुनेद भाई तो बैठ खाना खिला रहे, उनको भी वो बोल रहे कि उधर से कोई सोर्स आ रहा है। अभी हमारे पास एक एक ऐसे पुलिस वाले हैं, हमारी एक एक बात ऐसी डिटेन कर रहा है कि मेरे को भी, हमारी भी चीज तुरंत पहचानता कि आदमी कौन से फोर्स में क्या है। क्राइम ब्रांच में मैंने बहुत बार मौलाना को बताया, ये देखो ये पुलिस वाला है, ये स्पेशल ब्रांच का है, ये है, वो है, खुफिया है, सब हमारी हर एक एक डिटेल माहिती आप निकाल रहे, ये कहाँ से आया, क्या रहा, कहाँ खाया, क्या सोया, सब। और वहाँ अपना राम जी का मंदिर इतना बड़ा, वहाँ हजारों सीसीटीवी कैमरे सब होने के बाद भी चोरी हो रही। और चोरी होने के बाद भी हमारा एक एमएलए है या कोई मंत्री की कोई है, वो उसने बोला कि हिंदू की चोरी हिंदू ने की। अभी ऐसा हो रहा, मतलब जिस कैसा है कि जिसकी भैंस उसकी लाठी, कहने का मेरा मतलब समझ रहे ना आप? हाँ, ऐसा हो रहा कि हिंदू हिंदू करे हिंदू भोगेगा, मुस्लिम जान नहीं जाए। कहने का मैं माइक के सामने बोल रहा भाई, अरे देश है किसी बाप की जहागीर नहीं, ना ये हिंदू की है, ना मुसलमान की, ना बौद्ध की, ना इसकी। देश देश है, और देश में सब इक्वलिटी, इक्वलिटी को इसको बोलते हैं कि अपना बंधुता न्याय होना चाहिए, और ये न्याय के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्र के लिए समता होनी चाहिए। समता आएगी तभी ममता आएगी ना। तो लेकिन जब फूचे पे कोई भी बैठता है ना, ममता नाम की चीज नहीं, कहाँ आएगी समता? थोड़ी सी भी मतलब, मैं अभी माइक के क्या बोलूं, हमको शर्म लज्जा आती है कि हमारा देश में ये क्या हो रहा। प्रभु राम जी की चोरी, उनकी चोरी। अरे नंगे फकीर को चोर लिया तो ठीक है, नंगा नायगा क्या नहीं छोड़ा गया है? हाँ, वहां की चोरी। अभी ऐसे से और मुद्दे निकल रहे थे इसमें, और ऊपर से हमारे जैसे बाबा लोगों को बोलते कि ये बाबा ने ढाबा है। अब जब गली पे या दिल्ली पे या कुर्सी पे बाबा बैठे, वो क्या करे? वो आपके अंडर में सरकार, आपकी एजेंसी है, आपको पता है कि ABJ के कहाँ से आया, कहाँ लैंड करेगा, कहाँ बैठेगा, कितने लोग हैं, आपको एक एक बात पता है। और अपने प्रभु जी के राम में मंदिर में चोरी हो रही, किसके पास कितना अमाउंट जा रहा है ये पता नहीं। चलो जान दो भाई, हम इस पे भी बात नहीं कर रहे। मेन मुद्दा ये है कि अडानी लोग रहेंगे, अशिक्षित लोग रहेंगे, तो देश की ऐसी हालत रहेगी। तो मैं ये आपके माइक के में बोलना चाहता हूँ, सब अवाम को, सब जाति धर्म नफरत छोड़ दो, ऐसा शिक्षा के लिए ऐसा कुछ करो कि जिससे अपना बच्चा, अपन, अपना समाज, अपना देश सुखी रहे। इसीलिए मंगल कामना करता हूँ, ये बस इतना ही बोल सकता हूँ। हमारे साथ थे महाराज जी और मौलाना जी। मैं नेत्रपाल बघेल, जंतर मंतर, दिल्ली।